अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकदस अली और आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हायर लो और हायर हाई को कैसे पॉइंट आउट किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है और इनको जो है ये हमें क्या इंडिकेट करती हैं, हाई और लो पॉइंट। ठीक है, ये कैसे मार्क किए जाते हैं, इनको कैसे लगाया जाता है। आज का जो बेसिक और मेन जो टॉपिक्स में से एक है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और कॉच है। इसको हम कॉच भी बोलते हैं और इसको हम चेंज ऑफ करैक्टर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको एमएमएस भी बोलते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और इसको मतलब हर बंदा जो भी एक अपनी स्ट्रेटजी बना लेता है, चीज़ें जो हैं वो एक ही हैं दोनों। ठीक है, इनके आपको बहुत से नाम मिल जाएंगे। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर को कुछ लोग सीटीएस भी बोलते हैं, कंटिन्यू ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब हर बंदे ने, अब मार्केट में बहुत से आप देखेंगे कि हर बंदे ने जो है वो अपना अपना अलग से नाम रखा होता है। क्यों? अपने कोर्सेज बेचने के लिए, अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो एक यूनिक बनाने के लिए। और ये सारे के सारे जो हैं वो एक नए बंदे को, या जो ऑलरेडी एक ट्रेड कर रहा होता है बंदा, ये चीज़ें उसको कंफ्यूज करती हैं। चीज़ एक ही है, इसका भी वही काम है और इसका भी वही काम है। ठीक है, लेकिन नाम लोगों ने, हर ट्रेडर्स ने जो मार्केट में अपने कोर्सेज वगैरह सेल करते हैं, हर बंदे ने अपना नाम जो है इन्हीं दो चीज़ों का अलग अलग रखा होता है। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है और कॉच क्या होता है, आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है कि टाइम जो है वो ज़्यादा ना लगे। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है, मार्केट देखें, एक लो से स्टार्ट किया हमने, उसने सबसे पहले अपना हाई बनाया, उसके बाद हायर, इस हाई का लो बना हायर लो, और इस हाई का नया हाई बना हायर हाई। ठीक है, हायर लो हायर हाई, हायर लो, यूं फिर हायर हाई। मार्केट जो है वो एक सीक्वेंस में जो है वो ऊपर जा रही है। मार्केट बुलिश है और मार्केट जो है वो यूं ऊपर जा रही है, मतलब बुलिश है। मार्केट बुलिश है और मार्केट में आपको हाई हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई आपको देखने को मिल रहे हैं। आप वहां से इंडिकेट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रिकी पॉइंट ये आता है, एक लो पॉइंट है, एक हाई पॉइंट है। इस हाई ने अपना हायर लो कंफर्म किया। ठीक है, और इस हायर लो ने जब अपना नया हायर हाई बनाया तो ये हाई जो ऑलरेडी था ये यहाँ पे हमारा ब्रेक हो गया। ठीक है, जब ये ब्रेक हुआ हम इसको जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो इस हायर लो ने नया हायर हाई बनाया। ठीक है, अब हमारी जो रेंज है जिसमें हम ट्रेड करेंगे, पहले ये वाला मूव था। ठीक है, ये एक हाई पॉइंट था, ये एक लो पॉइंट था। हमारी ट्रेडिंग रेंज इस लो पॉइंट से लेके इस हाई पॉइंट तक थी। क्लियर होगी ये चीज कि ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। हम यहां से जो है वो या तो बाय में बैठेंगे या यहां से हम सेल में बैठेंगे। ठीक है, हमारी रेंज जो थी वो यहां से ब्रेक कर दी इस हायर लो ने एक नया हायर हाई बना के। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर था इस लो से लेके साई तक ये ब्रेक हो गया। इसको हम बोलेंगे ब्रेकअप स्ट्रक्चर। और हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो विक्स, जो विक्स होती हैं उनका कभी भी हम काउंट नहीं करेंगे। प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें जो है वो यहाँ पे सपोज एक कैंडल बनी है लेकिन उसने क्लोजिंग जो है वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं दी, उसने सिर्फ वीक ऊपर दी है, तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम उसे कंसीडर नहीं
करेंगे। ये चीज़ें लिखने वाली हैं और ये बहुत प्रीमियम चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हाई पॉइंट था, ये सपोज ये हायर हाई है, ये इसी को हम सपोज करते हैं ये हाई पॉइंट था, ये हायर लो था, इसने नया हायर हाई बना लिया। यहाँ पे जब तक जो है वो बॉडी इसको ब्रेक नहीं करेगी इस हाई को, विक्स जो है वो बेशक यहाँ पे 100 बन जाए, वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होगा। कुछ लोग जो है उसे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, लेकिन हम जो है आईसीटी ट्रेडर्स हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स कंसीडर नहीं करते। प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर वही होता है जिसमें बॉडी जो है वो इस हाई पॉइंट को जो है वो ब्रेक करे। ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम आगे आएंगे, ये हायर लो था, इसने नया हायर हाई यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब इस हायर हाई ने नया एक हायर लो बनाया और ये हायर हाई कंफर्म हो गया। इस हायर लो ने एक नया हायर हाई बनाया, तो हमारा जो है ये वाला एरिया जो है ये भी हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नया हायर हाई बना है, ये हायर लो बना है, और यहाँ से एक नया हाई, आप हायर हाई कह लें इसको, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अभी ये देखें कि ये रेंज जो हमारी ट्रेडिंग रेंज थी वो भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारी रेंज जो है वो यहाँ से यहाँ तक होगी, इस हायर लो से लेके इस हायर हाई तक, ठीक है। ये हमारी H4 की रेंज हो गई है, क्योंकि हम H4 के टाइम फ्रेम में बैठे हैं, ये हमारी H4 की रेंज है, ठीक है। ये जब रेंज ब्रेक हुई है, एक नया हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला है। किस हायर लो ने इसको ब्रेक किया है? ये हायर लो था, इसके आगे भी अगर सपोज कि इस हायर लो के बाद भी एक हायर लो यूं करके बनता और ये हायर हाई यही होता, ठीक है। हमारा ये वाला हायर लो हमारी ट्रेडिंग रेंज में नहीं होता, हमारी ट्रेडिंग रेंज में ये जो नया ये वाला जो हायर लो बना था हम इसको कंसीडर करते, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, हायर लो बना, इसके बाद भी बेशक एक हायर लो बनता, ठीक है। लेकिन जिस हायर लो ने ब्रेक किया है वहां से लेके नए हायर हाई तक हमारी ट्रेडिंग रेंज होगी, हम उस रेंज में जो है वो ट्रेड करेंगे। ये H4 की हमारी रेंज है। यहां से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, अब हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो यहां से शिफ्ट होके यहां तक आ गई है। हमारी अब ये वाली ट्रेडिंग रेंज हमारी खत्म हो गई है। अब ये हमारी H4 की ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज क्या होती है कि हम इस रेंज में जो है वो बाइंग या सेल की जो अपॉर्चुनिटीज देख के उनकी M15 M5 पे कंफर्मेशन लेके हम जो है वो इसको बाइंग सेल करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये है तो इजी और आपको ये समझ आ गई होगी कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता क्या है। हमारे पास एक लो पॉइंट था, एक हाई था, ये हमारा एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। एक नया हायर लो बना, उसने एक नया हायर हाई बना दिया और वहां पे हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो वहां पे ब्रेक हो गया, तो हम उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलेंगे। अभी लाइव चार्ट पे जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। एक और बात कि ये बेशक बुलिश मार्केट है या बेरिश मार्केट है, बुलिश मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो अपवर्ड लगेंगे यहां पे ऐसे, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, सपोज आपका ये हो गया, ठीक है। हायर हाई से हायर लो के दरमियान होंगे, ठीक है। ये नया हायर हाई बना, ये हायर लो बना, इसने नया हायर हाई बनाया, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। बेरिश मार्केट में सपोज मार्केट ऐसे डाउन आ रही है, ये आपकी मार्केट जो है वो बेरिश डाउन आ रही है और इसमें जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होंगे, इसमें आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर
जो है ये आपका एक हाई पॉइंट था, ये लोअर था, ये आपका हाई पॉइंट था, ये लो था, ये लोअर हाई था और ये लोअर लो था। इस कंडीशन में मार्केट बिलिश मार्केट में हमारे पास जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होंगे वो लोअर हाई से लोअर लो के दरमियान होंगे। ठीक है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो कैसे होता है, वो हमें इंडिकेट क्या करता है। सॉरी मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, वीडियो कल भी नहीं अपलोड कर सका, बस मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से थोड़ा जुकाम है। ये सिनेरियो जो था ये था बुलिश मार्केट में, और ये सिनेरियो जो है ये है बेरिश मार्केट में। सपोज के यहाँ पे लो पॉइंट है, हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, हायर लो है और हायर हाई है। आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। बेरिश ट्रेंड के लिए मैंने आपको बताया था, आपको एक हाई पॉइंट है, एक लो पॉइंट है, आपको हायर लो और लोअर लो हम ये देखेंगे कि हायर लो, हायर लोअर लो, इसका ये हायर लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, ये इसका लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है और ये लोअर हाई है। इसी तरह यहाँ पे भी आपका जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, और आगे जाके हमारी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनमें मैं ये चीज़ें क्लियर करूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम पीओआई कहते हैं, H4 का पीओआई होता है, M5 का, M15 का, वो जाके हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आपसे ये क्लियर करूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी चीज़ों की। बुलिश मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो हम हायर हाइज और हायर लोज के दरमियान जो है वो हम मार्क करेंगे, और बेरिश मार्केट में हम लोअर हाई और लोअर लो के दरमियान हम मार्क करेंगे। इसकी एग्जांपल जो है वो हम लाइव चार्ट में देख लेते हैं। हम जो है यहां से स्टार्ट करते हैं। इनफ चार्ट, ठीक है, मार्केट जो है वो यहाँ पे डाउन आ रही थी। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो है वो प्रॉपर हायर लो और हायर हाई आपको मार्क करने आने चाहिए। फिर जाके आपका चेंज ऑफ करैक्टर, और हर जितने भी मैं टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ ये हर पिछले अपने प्रीवियस टॉपिक से जो है वो बहुत रिलेट करते हैं। ठीक है, जब तक आपकी एक चीज़ क्लियर नहीं होगी, आपको वो अच्छे से मार्क करनी नहीं आएगी, आप अगला स्टेप जो है वो नहीं सीख सकेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप देख रहे हैं या सीख रहे हैं, या तो इसको आप जो है वो नोट डाउन करें। ये चीज़ें कुछ बेसिक हैं, ये आप क्लियर कर लें, फिर इंशाल्लाह जूम वगैरह का भी सेशंस वगैरह हम अरेंज करेंगे, और जो है वो आपको एक प्रॉपर जो है वो गाइडलाइन में जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हम। कहाँ थे? हाँ, यहाँ पे थे हम। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सपोज कि ये हमारा एक, सबसे पहले बुलिश मार्केट को हम देखते हैं। ठीक है, बुलिश मार्केट में जो है ये एक जो है वो हमारा हाई बना था। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारा लो है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल है, इसको यहाँ पे सिर्फ विक्स ने क्रॉस किया हुआ है। उसके बाद ये 1 2 3 ये भी सम हो हमारा जो है, हम इसको हायर हाई कंसिडर कर सकते हैं। ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। ठीक है, उसके बाद ये लोअर हाई आ गया। ये जो है इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखें, ये कैंडल है, इसको बॉडीज जो है वो आप यहाँ पे देखें कि 1 2 और ये तीसरी, ये मतलब है तो ये एक प्रॉपर लो, हायर हाई और हायर लो, लेकिन जो है ये एक वीक जो है ना वो
आपका हायर हाई हायर लो है, फिर भी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, यहां पे आ गए। ठीक है, इसमें जो है वो आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे होगा, इसमें ये देखें ये पॉइंट था। ठीक है, ये यहां पे देखें ब्रेक हुआ, या हम यहां पे। ठीक है, ये दो विक्स जो हैं वो बहुत लंबी लंबी यहाँ पे ज़रूर हैं। ठीक है, लेकिन बॉडी ने जो है वो इसको यहाँ पे क्रॉस किया, बॉडी ने इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर था यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारे पास रेंज थी। ठीक है, इसको जो है वो ब्रेक जो है वो इस विक को यहाँ पे किया है, इस बॉडी ने किया है, तो हम इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो यहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, यहां पे आप कर लें। ठीक हो गया, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद ये नया हायर हाई बना, ये हायर लो बना, ये नया हायर हाई बना। इसको जो है वो हम, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहां पे हुआ। ठीक हो गया जी। ये नया हायर हाई बना है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर बनता है। ठीक है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम आगे जाके कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आप जो मेन फोकस है वो आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे रखें। यहाँ पे फिर एक हायर लो बना, यहाँ पे जनाब फिर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, आपका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो गया। और यहाँ पे हम फिर सपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है, ये काफ़ी बड़ा होता है। हम अगर H1 पे जाएंगे तो ये हमें एक प्रॉपर, किधर गए, प्रॉपर जो है वो आपके हायर हाई और हायर लोज हैं, और प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हुए हुए हैं। ये न्यूज़ इफेक्ट है, ये जो इतनी इतनी लंबी विक्स या कैंडल्स बनती हैं न्यूज़ की वजह से बनती हैं। इसमें देखें कि ये H1 का टाइम फ्रेम है, और इसमें भी ये देखें एक हायर, यहाँ पे जो है वो एक हायर लो पॉइंट है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे फिर यूं करके, और ये देखें ये कितने स्ट्रक्चर हैं इसमें। ठीक है, जो कि H4 में जो है वो हमें कितना स्मूथली जो है वो नज़र आता है। इसलिए कोशिश ये करें कि एनालिसिस जो है वो हम जो है वो H4 में करेंगे। M15 में जो है, M15 की कंफर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। M5 और M3 में भी जो है वो हम आगे जाके ट्रेड्स की कंफर्मेशन लेके हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसी तरह जो है इसको अगर हम कंटिन्यू करें तो ये जो है वो यूं करके आपका स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है। ठीक है, यूं करके ठीक हो गया। आपका ये सारे जो हैं वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर बेसिकली हमें ये बताता है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन जो है वो अभी चल रही है। ठीक है, अब सपोज करें दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ करैक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है। सपोज के मार्केट जो है वो यूं बुलिश जा रही थी। ठीक है, और यूं बुलिश जा रही थी मार्केट, और इसने जो है वो डाउन ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जाना तो इसने ऊपर था, हमें तो चाहिए थे, हमने अगर बुलिश मार्केट में तो डेफिनेटली हम बाय करेंगे कि मार्केट ऊपर जा रही है। मार्केट ने जनाब जो है एक नया हायर हाई यहाँ पे बनाया, इसने एक नया हायर लो बनाया, एक नया हायर हाई बनाया। नए हायर हाई ने यहाँ पे एक हायर लो बना के फिर जो है एक नया हायर हाई बनाना था। मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है वो, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब मार्केट ने जो है वो यूं बेरिश साइड पे जो है वो एक हमें ब्रेक दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा होगा चेंज ऑफ करैक्टर।
ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर का क्या मतलब है, कोच के कि ये जो हमारा ट्रेंड है ये अब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम जो है इसको कंटिन्यू देखेंगे कंफर्मेशंस के बाद, ठीक है। यूं ही नहीं कि यहाँ पे कॉच हुआ और यहाँ से यहाँ पे जो है वो हम सेल की ट्रेड ठोक देंगे। ट्रेड जब भी करनी है आपने, आपको लॉजिक जो है वो आना चाहिए। ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई मैच पे जो है वो आप पैसा नहीं लगा रहे कि कि पाकिस्तान जीत गया तो ठीक है, वरना हम ये पैसा लगा के सोने वाली बात नहीं है। ये मेरे भाई प्रॉपर बिजनेस है और ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये छोटा मोटा कारोबार नहीं है, ये बहुत बड़ा जो है वो एक कारोबार है और इसको सीख के जो है वो आप लाखों करोड़ों भी कमा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके रूल्स हैं वो आपके अपने रूल्स होने चाहिए, उन रूल से आप कभी भी पीछे ना हटें। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गेम है, बाकी जो है वो आप $100 को $50,000 भी कर सकते हैं और $50,000 को आप जो है वो, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था। ये ट्रेंड लाइन्स वगैरह आपने नहीं लगानी, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक बुलिश ट्रेंड जो है वो चाह रहा था। यहाँ से जनाब मार्केट जो है, जो इंडिकेशन हमें ये मिली कि ये जो पॉइंट था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चेंज ऑफ करेक्टर ने हमें बताया कि मार्केट माइट भी पॉसिबल कि मार्केट अब जो है वो डाउन जा सकती है। इसको हम अब कैसे देखेंगे, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पहले जो है वो बुलिश मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब जो है वो बेरिश मार्केट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ये आपका जब तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते रहेंगे आपको जो है वो कंफर्मेशन मिलती रहेगी कि मार्केट जो है वो अभी कंटिन्यूली जो है वो बेरिश जाएगी या जो है वो बुलिश जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये आपके बुलिश साइड पे बुलिश मार्केट के ब्रेकअप स्ट्रक्चर हैं, ये आपके जो है वो बेरिश मार्केट के ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स हैं और ये आपका है चेंज ऑफ करेक्टर, जहां से हमें ये इंडिकेशन मिली कि यार मार्केट जो है वो यूं यूं करके बुलिश आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है वो बेरिश आना स्टार्ट हो गई सॉरी, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है वो बेरिश आना स्टार्ट होगी। ये हमें चेंज ऑफ करेक्टर ने बताया है कि मार्केट जो है वो माइट बी पॉसिबल अब जो है वो बेरिश आना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी हम एग्जांपल जो है वो लाइव चार्ट में देखते हैं। अभी आपको ये समझ आ गया होगा, ये वाली भी डायग्राम ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसे होता है बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में, और लो पॉइंट है, हाई पॉइंट है, लोअर हाई है, हायर हाई है। जब एक हाई लो नया हायर हाई बनाएगा और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा, या एक नया हाई लो नया हायर हाई बनाएगा और प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर देगा, तो वो पॉइंट हमारे लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब आपको इन चीजों की बार बार जब आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी जरूर समझ आएगी और आनी भी चाहिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया आपका, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ब्रेकअप स्ट्रक्चर को मैंने आपको इधर ये बता दिया कैसे है। अभी जो है बेरिश मार्केट में देख लेते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है कैसे होते हैं, ट्रायंगल्स मुझे रिमूव करने दें, ठीक है। ये देखें, ये मैं हायर लो ये इंडिकेटर है, ये लगा लेते हैं, इसे देख लेते हैं। इसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन आपको ये खुद मार्क करने आने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ में इसने कोई नहीं मार्क किया, तो क्यों नहीं किया? हर चीज का कोई आपके पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये चीज, ये देखें कि यहाँ पे आपका जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है।
फिर उसके बाद हमें कोई ख़ास पुल बैक नहीं मिला। ये H4 का टाइम फ्रेम है। M5 में यहाँ से मार्केट बहुत डाउन आई होगी। प्राइसेस देखें 160 से जो है वो 158 तक जो है वो मार्केट आई है, 156 तक आई है मार्केट। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये इसको हम जो है वो हायर हाई या हायर लो कंसीडर नहीं करेंगे। मार्केट बेशक यहाँ से 300 पे चली जाए, डज नॉट मैटर, जब तक जो है वो हमारे रूल्स पूरे नहीं होंगे हम इसको जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक वीक जो है वो हायर हाई है। यहाँ पे जो है वो हमारा फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है वो हमारे पास मैंने बताया था कि ये एक नया हायर लो था और ये एक यहाँ पे नया हायर हाई क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूं। ये वाला पॉइंट देखें, यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर तक। ठीक है, अब चाहिए तो ये था कि मार्केट जो है वो यहां से आई यूं 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 ऊपर को जाती। ठीक है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाती और फिर एक नया हायर हाई हमें देती। लेकिन मार्केट ने इसको यहां पे इस वाले पॉइंट को, ये जो है ये हमारे पास जो हायर लो है, इसको जो है वो उसने डाउनवर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को मार्केट ने इसको जो है यहाँ पे, ये न्यूज़ इफेक्ट है लेकिन हम फिर भी इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे वीक जो है वो बहुत इसके पास से होके गुजरी है, लेकिन जो है वो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रॉपर बॉडी जब ब्रेक करेगी इस पॉइंट को तो हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। अब ये क्या हुआ है, हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया कि मार्केट देखें कहाँ से शुरू हुई है। ये 151 से शुरू हुई है और मार्केट जो है 161 पे गई है। ठीक है, और ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट जो है वो डाउन जो है वो ब्रेक किया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या मतलब है कि कंटिन्यू ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू जा रहा है, मतलब बुलिश है या बेरिश है, डज नॉट मैटर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है कि मार्केट में जो है वो अब मेजर मूव आ चुका है। मार्केट जो है वो अब ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे हम जो है वो मूव कर सकती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे जनाब ये है तो वीक ही, लेकिन हम इसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद अभी ये देखें कि ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यूशन है। ठीक है, अब जो है वो हमारे पास ठीक है, ये पॉइंट था और ये था। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास ये पॉइंट था। ये लोअर लो था, ये लोअर हाई था और ये लोअर लो था। अब या तो ये पॉइंट ब्रेक करता तो फिर हम जो है वो किसी डायरेक्शन में जाते, या ये वाला करता तो हम जो है वो फिर किसी डायरेक्शन में जाते। अभी जो है ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे फिर ब्रेक हुआ। ठीक है, हमारे पास ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, किसने ब्रेक किया, किसने ब्रेक किया, इस लोअर हाई ने। ठीक है, ये देखें यहाँ पे, ये देखेंगे यूं मार्केट जो है वो आ रही थी और इसने यहाँ पे आके इसको ब्रेक कर दिया। इवन के हम इसको, उसके बाद ये भी एक जो है वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हमारे पास ट्रेडिंग रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक थी। यहाँ पे जनाब मार्केट ने ब्रेक चेंज
ठीक है, यहाँ पे जनाब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया कि मार्केट जो है ये देखें प्रॉपर जो है वो थ्रस्ट के साथ एक लंबी सी कैंडल ने बॉडी के साथ इसको ब्रेक किया इस पॉइंट को। यहाँ पे हमें इंडिकेशन मिली है कि यार जो एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल तो इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है और मैं उसको आसान से आसान करके आपको समझा सकूँ, इसलिए थोड़ा फोकस किया करें। यहाँ पे जनाब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा था, मार्केट जो है वो बुलिश जा रही थी। हमें यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर ने इंडिकेशन दिया कि यार मार्केट जो है उसका अपवर्ड या बुलिश उसका मूव जो है या बुलिश ट्रेंड उसका ख़त्म हो रहा है, मार्केट जो है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो सकती है। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिली। उसके बाद एग्जैक्ट देखें कि मार्केट हकीकत में 161 पे थी, मार्केट 161-62 पे। हाँ, मार्केट जो है वो जनाब डाउन आना शुरू हो गई। ये यूएसडी डॉलर और जापानीज येन का ये चार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मार्केट जो है वो डाउन आना शुरू हो गई और देखें कितनी डाउन आई है मार्केट। ये 141 तक जो है वो मार्केट आ चुकी है, ठीक है, और इससे भी डाउन आई है 139 समथिंग। अच्छा, यहाँ पे मार्केट जो है वो डाउन आना शुरू हो गई, ठीक है। अब हमें जो है वो यहाँ पे एक फिर इंडिकेशन मिला है कि मार्केट जो है वो अब उसका जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो सकता है, ख़त्म हो रहा है। मार्केट जो है वो अपवर्ड जाना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, अपवर्ड जाना मार्केट स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पे देखें कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ और एग्जैक्टली मार्केट जनाब यहाँ से बुलिश जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला काम बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो है वो जी ये आपकी सपोर्ट होगी, यहाँ पे मार्केट आई नहीं तो आपने यहाँ तक सेल करना है। नो, प्रॉपर जो है वो लॉजिक के साथ हम इंशाल्लाह काम करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था कि मार्केट जो है वो कंटिन्यू जो है वो डाउन आ सकती है। यहाँ पे जनाब हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला है कि एक फर्स्ट इंडिकेशन मिली है कि मार्केट जो है वो पॉसिबल है कि अब जो है अपवर्ड जाना ट्रेंड चेंज हो चुका है, अपवर्ड जाना स्टार्ट हो गई। अभी यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। 1 2 3 4 एक लोअर हाई हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें एक इंडिकेशन मिला है कि मार्केट में अब वाकई जो है वो अप ट्रेंड शुरू हो गया। अब देखें कि यहाँ पे हमें एक इंडिकेशन ये मिली थी कि मार्केट का जो है वो बेरिश ट्रेंड ओवर हो चुका है, बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे देखें कि मार्केट जो है वो किस तरह फिर जो है वो अपवर्ड जाना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखें प्राइसेस जो हैं वो फिर जो है वो 156 तक पहुँच चुकी हैं। अभी यहाँ पे जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी जो है वो ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। हमारी जनाब रेंज जो है, इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर को किसने जो है वो ब्रेक किया है, इस हायर लो ने, ठीक है। हमारे पास जो ट्रेडिंग रेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये वाला हाई कंफर्म हो गया क्योंकि 1 2 3 4 ये 5वीं कैंडल, अभी मार्केट ओपन होने में मेरे ख्याल में कोई 2 घंटे बाकी हैं। ये जनाब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी रेंज है, ठीक है। हमें जब तक मार्केट जो है वो यहाँ से यूं करके यूं यहाँ पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर नहीं देगी, तब तक हम ये कंसीडर नहीं कर सकते कि मार्केट बेरिश है, ठीक हो गया। अभी तक मार्केट जो है वो बुलिश है और बुलिश ही रहेगी। माइट भी पॉसिबल मार्केट यहाँ से ऐसे चले जाए, ठीक है, और माइट भी पॉसिबल कि मार्केट जो है वो यहाँ से ही डाउन आ जाए। ये जो है वो आगे जाके चीज़ें हम क्लियर करेंगे, कंफर्मेशंस कैसे लेनी है, ठीक है। अभी हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर है और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है और ये इसका हाई पॉइंट है, ठीक हो गया।
मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। मार्केट अगर इस पॉइंट को डाउनवर्ड ब्रेक करती है तो वो हमें इंडिकेट करेगा कि अब बुलिश ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है, अब बेरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन आप जो है ना इसको लाजमी पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करैक्टर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमने जो है वो ट्रेड्स कैसे लेनी होती हैं। ये एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, ये उसके बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये इतने ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, कौन सा जो है वो वर्क करता है कौन सा नहीं करता, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। इसको आप बार बार जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको जनाब जो है वो उसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें, लिख लें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपके लिए जल्द जो है वो आपको क्लियर होती रहेंगी। चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, बुलिश ट्रेंड था, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, हमें पता चला कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, मार्केट जो है वो डाउनवर्ड आना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद जनाब आपका यहाँ पे फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, फिर चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। उसके बाद हमें एक इंडिकेशन मिली कि मार्केट अब जो है अपवर्ड जाना स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। वहां से हमने यहाँ से भी हम कंफर्मेशन लेके यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ तक क्लोज कर सकते थे, ठीक है। वो आगे के स्टेप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। चेंज ऑफ करैक्टर और ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करैक्टर क्या होता है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में समझा दिया है। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं जिसे हम POI बोलते हैं, वो क्या होते हैं, डिसीजनल ओबी क्या होते हैं, एक्सट्रीम ओबीज क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी, और ना भी आए तो आपने बार बार पूछना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको चीज़ें क्लियर आहिस्ता आहिस्ता होती जाएंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।